अंटार्कटा बर्फ़ से भरा हुआ बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी अंटार्कटा का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटा का टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद ठंड की वजह से यहाँ पे ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद पूरे अंटार्कटा में तकरीबन 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर की जा चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। प्राइम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में मिलने वाली ये पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की एक अलग शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थीं क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा बाहर को निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी थीं। तब ही इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से ज़्यादा मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटेरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लानेट से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटेरॉइड्स में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटेरॉइड्स का ताल्लुक किन सितारों या सैयारों से होता है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मेटेरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ से डायनासोर्स, मेगासोर्स और प्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज़ 36 फीट बताया जाता है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम अज़ कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तब ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए थे। नंबर 4। वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई में इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मज़ीद रिसर्च की तब इनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की ख़ास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज़्यादा सॉल्ट है।
جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن اور پانی میں موجود آئرن کا آپس میں ری ایکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئرن آکسائڈ بن جاتی ہے اور اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پانی ریڈ کلر کا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ فال گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 قسم کے بیکٹیریا ملے جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بیکٹیریا کی یہ ایسی قسم ہے جو ایسے پلانٹ پر پائی جاتی ہے جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پر کیسے آئے، یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ناممکن ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک جگہ ہے تو وہ انٹارکٹا میں ہی موجود ہے۔ جی ہاں، ڈرائی ویلی انٹارکٹا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں ہوئی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایویپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارتھ کے تمام ایٹماسفیئر میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنا واکنگ روبوٹ مارس پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹا کی ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ نمبر 1، آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے، کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہوا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوتی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ڈھانچہ آخر کس جانور کا تھا اور آخر یہ دھرتی پہ آیا کہاں سے تھا۔ امید کرتا ہوں پرائم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔